आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है त्रिकोणमिति फलन sin x का ग्राफ और उनके प्रांत और परिसर बताएं। ठीक है, तो हमें त्रिकोणमिति फलन एक दिया हुआ है sin x। ठीक है, इसका हमें ग्राफ बनाना है, इसका प्रांत और परिसर भी हमें यहाँ से प्रश्न में बताना है। तो पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं कि sin x का ग्राफ हम किस प्रकार से बनाते हैं, या किसी भी त्रिकोणमिति का फलन अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो उसका हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे बनाने के लिए। तो ये हमने मान लिए कि ये हमारी x तथा y एक्सिस है। ठीक, ये हमारे पास y अक्ष है और ये हमारे पास x अक्ष है। ठीक है, तो जब भी हमें कभी ग्राफ बनाना होता है तो यहाँ से हमने फलन मान लिया है कि y इक्वल टू साइन एक्स हमें कोई यहाँ से फलन है जिसका हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x के यहाँ पर अलग अलग मान रखकर y के अलग अलग हम मान यहाँ से प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से, अगर हम इसको एक समझें तो एक हम यहाँ से टेबल के माध्यम से समझते हैं कि ये हमने यहाँ से इस तरफ x मान लिया है कि हम x के जो मान रख रहे हैं तो हमें y क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम x के अलग मान रखते हैं 0, एक बार हमने पाई/2 रख दिया, फिर हमने पाई रख लिया। इसी प्रकार यहाँ से माइनस का पाई/2 हो गया और यह माइनस का पाई हो गया। ठीक है, एक बार मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो मतलब हमने धनात्मक अक्ष में मान रखे हैं पाई/2 और पाई। ठीक, और एक हमने ऋणात्मक अक्ष में मान रखे हुए हैं वाई अक्ष के, ये हमारा माइनस पाई/2 और ये हो गया माइनस पाई। ठीक है, ये ऋणात्मक हमारी एक्स अक्ष है और ये हमारी ऋणात्मक की वाई अक्ष है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें मान रख रहे हैं हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 अगर रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे साइन 0 का मान कितना होता है 0। यह मान पाई/2 पाई और माइनस पाई/2 ये सारे मान रेडियन में है हमारे पास। तो यहाँ से जब भी हम ग्राफ बना रहे होते हैं या भी हम एंगल निकाल रहे होते हैं तो हम रेडियन में सदैव मान रखते हैं। ठीक है, तो साइन पाई/2 यहाँ पर रखा साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। फिर हमने पाई रखा तो पाई का मान कितना हो जाएगा 0। तो साइन माइनस पाई/2 पर मान कितना हो जाएगा माइनस पाई/, साइन माइनस 90 कितना हो जाएगा साइन माइनस 90 हो जाएगा यहाँ से माइनस का 1। ठीक, और साइन माइनस का पाई कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये मान प्राप्त हो गए किस पर, y अक्ष पर मान हमें प्राप्त हो गए जब हमने x अक्ष पर क्या रखा 0 रखा, पाई/2 रखा, पाई रखा, माइनस पाई/2 रखा और माइनस पाई रखा। ठीक है, अब इन्हीं मानों को हम यहाँ पर इस निर्देशांक पर हम दिखा देते हैं xy अक्ष पर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं x इक्वल टू 0 पर y कितना है, हमारे पास 0 है। अब x इक्वल टू पाई/2 मतलब x अक्ष पे जब हम पाई/2 पर हैं तो हमें कितना y का मान प्राप्त हो रहा है 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है मतलब कि यहाँ पर कोई बिंदु आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब x इक्वल टू अगर हम देखें यहाँ पर जब x इक्वल टू हमने पाई रखा तो कितना प्राप्त हो रहा है 0, तो यहाँ पे हमने पाई रखा तो यहाँ पे y का मान हमें 0 प्राप्त होगा, मतलब यहीं पे आ जाएगा बिंदु। और जब हम माइनस पाई/2 रख रहे हैं तो माइनस का 1 मतलब नीचे की तरफ ये आ गया माइनस का 1। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक, और माइनस पाई रख रहे हैं तो हमें 0। ठीक, तो इस प्रकार से हम कुछ ग्राफ अगर हम ये बनाए तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये हो गया यहाँ से इस प्रकार से, और ऋणात्मक अक्ष पे ठीक है, तो हमें यहाँ से ऋणात्मक अक्ष पर यहाँ पर अगर देखें तो ये कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पर माइनस पाई/2 पर कितना है -1 मतलब ये। ठीक है, और प्लस के पाई/2 पर धनात्मक का पाई/2। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक, ये देखें अगर हम पाई/2 पर तो हमें सबसे अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है 1। ठीक है, और माइनस पाई/2 पर सबसे न्यूनतम मान प्राप्त हो रहा है कितना माइनस का 1। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो मान होता है वो 1 से -1 के बीच में ही रहता है, इससे अधिक नहीं होता है कभी। ठीक है, अब अगर इसी प्रकार से हम मान आगे बढ़ाते जाएं, ये हमने पाई रखा था, अगर हम आगे बात करें आगे हम कोई 3 पाई रख दें यहाँ पे, मान लो कहीं 3 पाई आ जाएगा इस प्रकार से, फिर इसी प्रकार आगे 4 पाई हमें प्राप्त होगा, 5 पाई प्राप्त होगा, मतलब कि इस तरफ अगर हम चलेंगे, धनात्मक एक्स की बात हम कर रहे हैं, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा की, तो हमारा ग्राफ इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा, अनंत की तरफ क्या हो जाएगा अग्रसर हो जाएगा। और अगर हम इस तरफ रखेंगे ऋणात्मक एक्स अक्ष में -3 पाई आएगा, आगे -4 पाई -5 पाई, तो इधर भी क्या होगा मेरा ग्राफ माइनस अनंत की तरफ क्या हो जाएगा अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, तो y अक्ष पे अगर हम ग्राफ देखें तो हमारा कहाँ चल रहा है, अधिकतम मान कितना प्राप्त हो रहा है हमें 1 प्राप्त हो रहा है धन का, और
ऋणात्मक y अक्ष पर न्यूनतम मान अगर हम देखें इसका y अक्ष पर कितना प्राप्त हो रहा है, -1, जबकि धनात्मक x अक्ष में जो हमें मान प्राप्त हो रहा है वो हमें अनंत की ओर जा रहा है और ऋणात्मक में किधर जा रहा है, माइनस अनंत की ओर जा रहा है। तो अब इसका हम प्रांत व परिसर बता सकते हैं बड़ा ही आसान तरीके से, क्योंकि प्रांत जो होता है, अगर हम प्रांत की बात करें, अगर हमें किसी भी फलन का ग्राफ पता है तो प्रांत सदैव हम x अक्ष पर देखते हैं। ठीक है, कि ग्राफ हमारा कितने मान हम वहां पर x के रख सकते हैं। तो x के मान हम 0 रख, यहाँ पे हमने रखा है 0 भी रख रहे हैं, पाई भी, मतलब धनात्मक मान भी है, ऋणात्मक मान भी है, मतलब कि सभी मान इसमें आ जाते हैं। मतलब सभी रियल वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, हमें x अक्ष पे प्राप्त हो रही है, या हम इसे क्या बोलते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत, यही इसका प्रांत हो जाता है। ठीक, क्योंकि ग्राफ हमारा देखें अगर धनात्मक एक्स में प्लस अनंत की ओर जा रहा है, ऋणात्मक एक्स में माइनस अनंत की ओर जा रहा है, तो यही हम यहाँ से देखकर हम प्रांत बता सकते हैं। और रही बात अगर परिसर की, तो परिसर के लिए हम y अक्ष को देखते हैं, मतलब हमें x के क्या मान रख रहे हैं जिससे हमें y के क्या मान प्राप्त हो रहे हैं। तो x के मान जब हम रख रहे हैं तो हमें y के मान जो प्राप्त हो रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो उसका मान कहाँ पे है, 0 से, यहाँ से +1 से -1 के बीच में ही है। देखो हमने 0 रखा तो 0 प्राप्त हुआ, π/2 रखा तो 1 प्राप्त हुआ। फिर अगर हम ऊपर जाएंगे, अगर हम इससे बात करें पाई 2 पाई जाएंगे तो भी हमें 0 प्राप्त होगा, 3 पाई पे भी 0 होगा। इसी प्रकार अगर हम -π/2 रख रहे हैं, -1 प्राप्त हो रहा है, -π पे 0, -2 पाई पे भी 0 हो जाएगा। तो इसका मान अगर हम देखें तो सदैव 1 से +1 से -1 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, -1 से +1। तो हम यहाँ से जो परिसर होता है वो सदैव y अक्ष पर देख रहे हैं, और y अक्ष पर हमें जो sin x का ग्राफ प्राप्त हो रहा है उसका अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान -1 प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका परिसर क्या है, -1 से +1। ठीक, और प्रांत क्या हो गया, माइनस अनंत से प्लस अनंत। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।